does not form इलेक्ट्रिक करंट। क्यों भाई? हमने तो डेफिनेशन बनाई है, चार्ज मूव्स इट मेक्स ए इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन आई गिव यू वन एग्जांपल, व्हेनेवर चार्जेस आर मूविंग वी विल पुट ए क्रॉस सेक्शन, एक गेट बनाएंगे एंड वी विल काउंट एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गए। द सेम थिंग वी डू हियर, वी पुट ए क्रॉस सेक्शन हियर एंड वी कीप काउंटिंग। एक सेकंड में हमने क्या देखा? 1 कितना हो गया टोटल? 0। वेलोसिटी ले रहे हैं ना, वेलोसिटी हैज गॉट ए डायरेक्शन, एक इधर गया एक इधर गया इसी कंडक्टर में। अब हम फिर काउंट करते रहे, विद इन 1 सेकेंड 1 करोड़ हैव गॉन दिस साइड, 1 करोड़ हैव गॉन दिस साइड। क्यों? क्योंकि ये हैं कितने? दे आर इन बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोशन? आंसर एनी डायरेक्शन। हमारी 8 डायरेक्शंस होती हैं, दिस 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 8 डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ट्रिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस। तो इन सब इलेक्ट्रॉन की किस डायरेक्शन में जा रहे होंगे? तो हम क्या मान लेते हैं कि सभी डायरेक्शन में ये जा रहे होंगे। अब कोई भी एक जगह हम गेट लगाएंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा गेट लगाते हैं तो जितने इधर जा रहे होंगे उतने ही इधर जा रहे होंगे। सम 0, सम 0। So all the electrons have got certain velocity. Velocity of one electron is u1, velocity of second is u2, and so velocity of an electron is un. If we make them vectors and do the vector addition, then what do we find? That this comes out to be 0. What is u? Thermal velocity of electron. Sum up to 0. Therefore, it does not make any electric current. क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का हमारा फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन T, और Q को हमने पढ़ा है क्या होता है? NE अपॉन T। और इसमें जब हम टोटल करते हैं, when we do the total, how much is the total? 0. तो n का नंबर कितना हो गया? The number of electrons crossing this section in one direction is नहीं, in all directions is 0. Therefore the current is 0 due to thermal motion. ये समझ आ गया? ओके। अब अगर थर्मल मोशन से करंट 0 होती है तो फिर हम करंट कैसे बनाएंगे? एक कंडक्टर में करंट कैसे बनती है? There is another motion of electrons which forms current. वो जो मोशन है, वो मोशन को हम कहते हैं ड्रिफ्ट मोशन। ड्रिफ्ट क्या होता है और मूव करना क्या होता है? ओके, थोड़ा सा इसको आप समझ सकते हैं। हिंदी में ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना। खिसकना, जैसे हम ऐसे लाइन में चल रहे हैं एनसीसी में, ये 1 2 3 4 ऐसे लाइन में जा रहे हैं, ये बार बार मेरे से टकरा रहा है तो मैं इसको बोलता हूँ थोड़ा खिसक जा, तो ये चलते 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 ऐसा हो जाता है। तो ये क्या हुआ? ड्रिफ्ट हुआ। पानी फ्लो हो रहा है रिवर में और उसमें एक बोट जा रही है। ये देखिए, ये चौक से बोट को मैं दिखा रहा हूँ, ये बोट भी जा रही है। अब थोड़ी देर इधर खिसक गई, फिर एक किनारे की तरफ खिसक गई, फिर एक किनारे की तरफ खिसक गई। तो इस बोट के पास 2 वेलोसिटी है, एक पानी के साथ ही बहते जा रही है और दूसरा किनारे की तरफ धीरे धीरे खिसकती जा रही। ये ड्रिफ्ट है, किनारे की तरफ खिसकना, ये ड्रिफ्ट है। अब ये आगे भी जाती है और थोड़ा थोड़ा सा खिसकती भी है। ये खिसकने के लिए इसे क्या चाहिए? ये दूसरी डायरेक्शन की स्पीड है तो इसको एक पुश चाहिए, एक धक्का चाहिए जो उसको इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करे। अब धक्का किसको देना है?
धक्का हमने इलेक्ट्रॉन्स को देना है। अब इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकल फोर्स, जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड से बनता है। तो इलेक्ट्रॉन्स पर धक्का देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए, जिस डायरेक्शन में हमको ड्रिफ्ट कराना है उस डायरेक्शन में। तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, उस पर पुश लगेगा, तो वो एक तरफ खिसकना शुरू कर देगा और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सब के सब एक तरफ पुश होने शुरू हो जाएंगे। ये उसकी ड्रिफ्ट। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, सब ऐसा खिसकते जा रहे हैं और सबकी ड्रिफ्ट की एक ही तरफ वेलोसिटी है। भले वो इधर चल रहे हैं लेकिन खिसक तो इधर रहे हैं ऐसे, और सब के सब इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ, इसलिए इन सब का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। देखिए, इसे हम कंडक्टर में इस तरह से दिखा सकते हैं। ये एक कंडक्टर है जिसमें बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी थर्मल वेलोसिटी के कारण इधर जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपनी थर्मल वेलोसिटी से इधर जाता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है। किसी भी तरफ जा सकते हैं, ये इधर जा रहा है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में एट रैंडम कहीं भी जा सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो ये इनकी अलग अलग वेलोसिटी भी हो सकती है, u1, u2, u3, u4। ये सब अपनी अपनी वेलोसिटी से, थर्मल वेलोसिटी से इसमें मूव कर रहे हैं। अब सबकी डायरेक्शन अलग अलग है। अब हमने इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके हम इस पर फोर्स लगाना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस सोर्स से भी अप्लाई करेंगे, उस सोर्स से एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव चार्जेस भेजेगा। ये हम कैसे करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव चार्जेस आ गए और dV by dr यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डेवलप हो गया, डायरेक्शन प्लस से माइनस। तो ये प्लस से माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे कंडक्टर में डेवलप हुआ। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज पर फोर्स लगाता है और हर चार्ज जो इसके अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। Can you tell me in which direction electron experience a force, towards lower potential or towards higher potential? फिर से पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर मूव करता है? हाई टू लो या लो टू हाई पोटेंशियल? A positive charge moves right from higher potential to lower potential. Positive charge. Negative charge के लिए from lower potential to higher potential. ये समझ आया? नंबर एक। नंबर दो, electron has got negative charge and negative is always attracted by positive and here is positive. देखिए, this is high potential, this is low potential. According to potential rule, electron should move from lower to higher. According to force rule, the electron should go towards positive charges. Here are the positive charges. तो आप कोई भी रूल लगाइए, इलेक्ट्रॉन को इधर जाना है, इट इज एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ये इधर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये फोर्स कितना होता है? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी एग्जैक्टली उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ये भी उतना ही करता है। क्यों? क्योंकि सबका चार्ज सेम है और सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। सो एवरीवन इज एक्सपीरियंसिंग सेम फोर्स। ओके, सबका मास एक जैसा है, सबका फोर्स एक जैसा है। सो फोर्स अपॉन मास, एक्सेलरेशन भी सबका एक जैसा है। सब में एक्सेलरेशन होता है। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो एक वेलोसिटी पैदा होगी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। That velocity will try to carry it in this direction, in the direction of acceleration. लेकिन ये तो ऑलरेडी इधर आ रहा है, तो ये वाला फोर्स इसको कहां ले जाएगा? ये इधर जा रहा है, ये फोर्स इसको कहां ले जाएगा? So my answer is vector sum. एक वेलोसिटी इसकी ये है और एक वेलोसिटी इसको उस फोर्स ने दी। कौन से? QE फोर्स ने, और वो वेलोसिटी हम इसके साथ सम कर देते हैं, दिस। सो वेयर डज इट गो? आंसर, इट गोज
दिस वे, यहां पहुंच गया ही, जिसको कहां पहुंचना चाहिए था, यहां पहुंच गया। ये क्या हो गया? ड्रिफ्ट। ये इसको यहां आना था बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, ये ऐसे आ गया, दिस इज ड्रिफ्ट। इसको यहां जाना था, इसके कारण ये इतना इधर आ गया, ये ड्रिफ्ट, क्योंकि फोर्स तो हर जगह लग रहा है। और ये वाला जो यहां जाना था ये यहां आ गया, दिस इज ड्रिफ्ट। इस तरह से हर इलेक्ट्रॉन में एक वेलोसिटी जनरेट हो गई, उस वेलोसिटी का नाम क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, क्या इलेक्ट्रॉन ने अपना रास्ता छोड़ा? आंसर है नहीं। मैंने इसको बहुत बड़ा बनाया है, ये होता कितना है? 0.1 मिलीमीटर, 0.1, इवन लेस देन दैट, इतना छोटा होता है, नेग्लिजिबल। तो एक इलेक्ट्रॉन वहां से चल के आ रहा है, वो दीवार से चल के आ रहा है और यहां पहुंच रहा है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, यहां आ गया, कोई फर्क पड़ा? नहीं, पर ये ड्रिफ्ट होता है, इतना सही ड्रिफ्ट होता है, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी कितनी है? 10,000 मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल, 0.1 मिलीमीटर, सो स्मॉल, उसका पता ही नहीं चलता, लेकिन होता है। अच्छा, अब हमने क्या किया, सपोज हर एक में ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो रही है। अब जादू देखिए, क्या ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक करंट बना सकती है, जो कि इतनी छोटी है, उससे करोड़ों गुना छोटी है थर्मल वेलोसिटी से। हमने क्या किया, यहां गेट लगाया, गेट लगा के काउंटिंग शुरू की, कौन कौन इधर जाता है। ये वाला ड्रिफ्ट के कारण ऐसा गया, ये भी ड्रिफ्ट के कारण गया, ये भी ड्रिफ्ट के कारण गया, ये भी ड्रिफ्ट के कारण, ये भी ड्रिफ्ट के कारण। कितना? 0.1 मिलीमीटर। पर कोई वापस गया? नहीं गया। क्यों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ओनली इन वन डायरेक्शन, नंबर एक। नंबर दो, कितने इलेक्ट्रॉन इधर गए? 10 to the power 29। वो याद है? इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं? यस, 20, 21, 22। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस गेट को ऐसे पार करते हैं। और करंट का फॉर्मूला क्या है? n को देख रहे हो? n इज वेरी वेरी लार्ज, इतना ज्यादा होता है कि ये सब छोटे छोटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलाकर भी they become very effective. Why effective? Because the number is very large. अगर आप हर एक का 10 to the power -7 भी मिलाएंगे तो 10 to the power 22 उसको 10 to the power 15 बना देगा, इतना ज्यादा बना देगा, because the number is very large. So the drift velocity becomes very very powerful. ठीक है? जैसे अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको एक पत्थर मारता हूं और वो पत्थर आपको इतना हिला देगा, या मैंने धक्का दिया, ये इतना हिलाया, 5 सेंटीमीटर ऐसा हिलाया, फिर आप वापस खड़े हो गए, कोई असर हुआ? कुछ असर नहीं हुआ। ठीक है, हमने ये सोच लिया 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हिलने से कुछ नहीं होता है। रात को भूकंप आया और हमारी अर्थ 5 सेंटीमीटर ऐसा हिली और ऐसा ही, सुबह देखा कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज फ्लैट। 5 सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि मैंने जब आपको हिलाया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत थोड़े से थे, और जब अर्थ हिली तो कितने? यस, वेरी लार्ज। तो टोटल इफेक्ट कैसा हो गया? बहुत ज्यादा। एक इलेक्ट्रॉन अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेता है, द करंट इज वेरी स्मॉल, पर यहां है कितने? 10 to the power 20 प्लस। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर एक साथ ऐसा चलते हैं तो देखिए कितना बड़ा धक्का लगेगा। सो इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच मेक्स इलेक्ट्रिक करंट and not thermal velocity which makes electric current. So I hope now drift velocity is clear. Okay, when do we create a drift velocity? So when electric field is applied across a conductor, free electrons experience force in direction of higher potential, and while keep moving with thermal velocity they drift in a direction of force. This phenomena is called drifting, and this velocity of the drift is called drift velocity.
Okay, this drift velocity is responsible for electric current. This drift velocity why? Unlike to thermal velocity, it is not cancelled out और ये सब आपस में add up हो जाती है. That's why what makes a drift velocity? Electric current. What is made by drift velocity? Electric current. Okay. Now calculation of drift velocity. We will do that derivation. Power -1 मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर का भी 1/10 पार्ट to the order of 10 to the power -1 millimeter. But still it is effective. और I का फॉर्मूला क्या होता है? NE अपॉन टाइम, Q अपॉन टाइम, and N is very large, therefore current becomes quite large. Okay, now we will see, we have applied an electric field. What are the things which affect drift velocity? ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, किससे हम इसको बना सकते हैं? ठीक है, अब हम लोग ये स्टडी करेंगे. वी विल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कंडीशन हमने पढ़ी है. इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे. हियर इज इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज इलेक्ट्रॉन which has got charge -e and this experience a force in this direction. Because of this force it develops a speed, and now we have to find out what will be the speed. The initial speed of electron is how much? Answer u1. U, what is that u? Very good. उसमें हमने फोर्स लगाया, उस फोर्स के कारण उसमें एक एक्सेलरेशन पैदा हुआ. ओके, फर्स्ट वी विल राइट वेलोसिटी में हम क्या निकालेंगे. वी शुड बी वेरी क्लियर. इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी विल फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ विच इट इज ड्रिफ्टिंग. एवरेज हो सकता है कोई फास्ट जाएगा और कोई स्लो जाएगा, हम एवरेज निकाल सकते हैं. ओके, एवरेज निकालने के दो तरीके हैं. या तो हम थोड़ा सा लंबे मेथड से चले which makes us very clear without any doubt. Other, we can go by a shortcut because we know velocity under acceleration is equal to v under acceleration is equal to, very simple. What is t? T is the time for which force is being applied, क्योंकि उतनी देर तक उसको एक्सेलरेट करता रहेगा. So v is equal to u plus at. और अगर किसी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v किसके बराबर हो जाएगा?
A T. What is A? Acceleration. What is T? Time for which this acceleration is applied. तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहे हैं उनको कितना टाइम तक एक्सीलरेशन अप्लाई किया जाता है, कितनी देर तक उस पर फोर्स लगता है, जस्ट थिंक, क्योंकि हमको टी चाहिए. सो आई टेल यू कितनी देर तक उस पर फोर्स लगेगा. आंसर इज when one electron is moving with thermal velocity it strikes an atom on the way. वहां पर वो गया तो उसने जो भी उसके पास वेलोसिटी थी यहां जाके जीरो हो गई. यहां से एक इलेक्ट्रॉन और निकला, या हम ये कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिफ्लेक्ट हुआ. आइदर वे ये जब यहां जाके वेलोसिटी जीरो करता है फिर ये स्टार्ट होता है. जब ये स्टार्ट हुआ ऐसे थर्मल वेलोसिटी से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इसने ड्रिफ्ट होना शुरू किया. टाइम बीतते जा रहा है, 1 माइक्रोसेकंड, 2 माइक्रोसेकंड, 3 माइक्रोसेकंड. कब तक गिनेंगे? जब तक वो दूसरे को हिट नहीं करेगा. दैट इज कोलिजन. तो कितनी देर तक इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अप्लाई हुआ? फ्रॉम वन कोलिजन टू द अदर कोलिजन. फॉर दैट टाइम the electric field is applied on it and that is the time we have to take there as t. समझ आया? तो उस टाइम का ना हमने एक नाम रख दिया. उसका नाम हमने रखा कि उतनी देर तक वो कोलिजन किसी के साथ नहीं किया. इट वॉज फ्री टू मूव. तो उसका हमने नाम रख दिया रिलैक्सेशन टाइम. इट वॉज रिलैक्स्ड. क्यों? वो किसी से झगड़ा नहीं कर रहा था, किसी से कोलाइड नहीं कर रहा था. So that period is known as relaxation period. Don't take that relaxation period means rest period. Rest period नहीं. ठीक है? So it has one collision, then it has another collision. So relaxation period is the time period between two consecutive collision. इसको एक छोटा सा पहले नोट कर लेते हैं. रिलैक्सेशन पीरियड और रिलैक्सेशन टाइम. इसका ना हमने एक सिंबल बना दिया टाउ. इज द टाइम पीरियड फॉर इलेक्ट्रॉन taken or time period elapsed between two consecutive, एक के बाद दूसरा. This is relaxation time, right? अब ये हो सकता है for one electron it is more, other electron it is less. कभी हो सकता है सामने वाला इलेक्ट्रॉन इसके नजदीक आ गया तो थोड़े से टाइम में टकराएगा और बाद वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा लंबा टाइम मिला. तो हम क्या करते हैं, हम सब टाइम का इमेजिन करके हम सबका एवरेज निकाल लेते हैं. जैसे एक कोलिजन के लिए टाइम लगा t1, दूसरे के लिए लगा t2, तीसरे के लिए लगा t3 और nth के लिए लगा tn. सबको ऐड किया, n से डिवाइड कर दिया. ये व्हाट आर दीज t? टाइम पीरियड, रिलैक्सेशन पीरियड फॉर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स. इन सबको एडिशन करके एवरेज निकाला और इसको हमने टाउ लिख दिया. दिस इज एवरेज टाइम पीरियड, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पीरियड. समझ आया? ओके. तो हम क्या देखते हैं, जिसके एटम ज्यादा खुले खुले होते, दूर दूर होते हैं, सबका हमने एवरेज निकाला 5 माइक्रोसेकंड. जिसके सब एटम नजदीक नजदीक होंगे तो हर एक स्ट्राइक थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी. तो हमने देखा एवरेज रिलैक्सेशन पीरियड 3. तो हमको पता लग जाएगा कि या तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा है, जल्दी जल्दी टकरा रहे हैं, या उनका डिस्टेंस कम है. देयर मे बी एनी रीजन. तो रिलैक्सेशन पीरियड पर हम लोग फिर एक बार कोलिजन को देखेंगे. इट मे बी पॉसिबल कि एटम बड़े बड़े ज्यादा हो,
तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाता, जल्दी टकरा जाता है. देयर मे बी मेनी रीजन, वी विल कम टू दैट टॉपिक वंस अगेन. अच्छा, फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि इस पीरियड को हम बोलेंगे क्या, रिलैक्सेशन टाइम. क्यों? क्योंकि उतनी देर तक वो कोलाइड नहीं कर रहा है. इस पीरियड का हमारा क्या यूज है? वी नो दैट फॉर दैट मच टाइम पीरियड द एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स इज गेटिंग अप्लाइड ऑन इट, और उतनी देर तक वो वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स उसको ड्रिफ्ट करता रहेगा. ये हमारा इंटरेस्ट है. सो द ड्रिफ्टिंग टेक्स प्लेस फॉर हाउ मच पीरियड? फॉर रिलैक्सेशन पीरियड द ड्रिफ्टिंग टेक्स प्लेस. ओके, कितनी ड्रिफ्ट हो जाएगी? 80. अब टी की जगह हम क्या ले सकते हैं? टाउ. ओके, सो ए इज एक्सेलरेशन, टी तो ये हमको समझ में आ गया. टाउ एक छोटी सी चीज सिर्फ और है, अभी रेफरेंस आया तो उसको नोट कर लेते. रिलैक्सेशन पीरियड एक मटेरियल का किससे अफेक्टेड होता है, कम या ज्यादा? आंसर है टेम्परेचर से. किससे अफेक्टेड होता है? टेम्परेचर. ये अभी अगले टॉपिक में काम आएगा, बट आई जस्ट टेल यू क्यों. अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगी, तो उसकी थर्मल वेलोसिटी ज्यादा होगी, जल्दी टकरा जाएगा जाके. अब आप मुझे बताइए, रिलैक्सेशन पीरियड टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगा कि कम होगा? सोचो सोचो. टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ा? वेलोसिटी. और जल्दी वेलोसिटी होगी तो टाइम पीरियड? यस, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर टाउ डिक्रीज. ओके, तो रिलैक्सेशन पीरियड इज ए फंक्शन ऑफ विच क्वांटिटी? व्हाट इज आंसर? टेम्परेचर. अंडरस्टैंड? ओके, तो ये बड़े अजीब अजीब आंसर आएंगे इसमें. ओके, सो रिलैक्सेशन पीरियड इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. एनीवे, एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन वी नो इट इज फोर्स अपॉन मास. इलेक्ट्रॉन के पास मास है? यस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट्स ए पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है? यस, अभी हमने लगाया कितना? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज इट्स चार्ज? माइनस ई. एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास. फोर्स इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय m. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, applied electric field, mass of electron. This makes acceleration. So velocity कितनी आ गई? This velocity for any one particle is how much? E m and t. What is this t? Relaxation period. अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लेता हूं तो मुझे इसे लिखना चाहिए 1 1. अगर मैं इसको एवरेज लेता हूं, एवरेज ऑफ ऑल द n इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज, तो E सब इलेक्ट्रॉन के लिए कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड सब के लिए एक ही वैल्यू रखता है, m सब के लिए एक ही वैल्यू रखता है, तो मुझे एवरेज किसका निकालना पड़ेगा? टाइम पीरियड का, और वो हम पहले निकाल चुके. टाइम पीरियड का एवरेज कितना होता है? टाउ. सो अगर मैं इसे एवरेज लिखूंगा तो इसे क्या लिख दूंगा? टाउ. आ गया. और ये कौन सी वेलोसिटी है? दिस वेलोसिटी इज ड्यू टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हम पहले क्या डिक्लेयर कर चुके हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. So this is formula for drift velocity. Understand? So velocity is equal to u plus at. A की वैल्यू हमने निकाली E upon m, और एवरेज t कितना निकाला? tau. Okay, so this is drift velocity. This average velocity is
दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई और ये हमारा फॉर्मूला आ गया, v ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन m इंटू टाउ। अब जैसा कि हर फॉर्मूले के साथ होता है, हम देख सकते हैं कि इसकी डिपेंडेंस किस किस पर है। E इज ए कांस्टेंट, m इज ए कांस्टेंट, E अपॉन m। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होने से इंक्रीज हो जाएगी। इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे तो ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। ठीक है। अच्छा, टाउ डिक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। टाउ कब डिक्रीज होगा? So my question is, if the temperature increase, what happens to drift velocity? Yes, समझ आया? And this is a very very common question. नोट कर लीजिए। क्या V drift depends on E and tau? Of course, E upon m तो है ही, पर वो इलेक्ट्रॉन के कांस्टेंट है दिस। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन E एंड टाउ। इफ टेम्परेचर इंक्रीज, टाउ डिक्रीज, therefore VD decrease. All these small questions are asked as one mark questions and you must remember this. उस समय आपको इसकी डिपेंडेंस याद आनी चाहिए. So this is our formula for drift velocity. Now for the students I would like to say one thing more. In certain reference books, मैं नाम नहीं लूँगा, पर कुछ बुक्स ने एक लंबा डेरिवेशन बनाया हुआ है जिसमें U1, U2, U3 को यूज़ किया है, हर एक के साथ 80 को जोड़ा है, फिर उनका एवरेज निकाला है, बट फाइनली इट कम्स टू दिस. You don't need to go for that longer formula because we have already said that sum of all U is 0. We are not taking it into account. इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दिस फार्मूला इज गुड इनफ. एनसीईआरटी ने भी यही फार्मूला यूज किया है, आप भी यही डेरिवेशन यूज करेंगे एंड लंबे रास्ते से जाने की जरूरत नहीं. इवन इफ यू डिराइव विद दिस, दैट्स फाइन, दैट्स गुड. ठीक है, ओके. सो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिर्फ बनी, इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनी. अब हम ये देखना चाहते हैं कि हम तो इलेक्ट्रिक करंट निकालना चाहते हैं. इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनती है? अभी तक इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनी, अभी तक क्या हुआ है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी विल मेक ए कन्वर्शन टू इलेक्ट्रिक करंट. जस्ट 5 minutes.